वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है भोजन बनाना। प्यारे बच्चों, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। इनमें रोटी यानी कि भोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन का एक अपना ही अहम रोल है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में हम जानेंगे भोजन के बारे में कि भोजन में कौन कौन सी खाद्य सामग्रियां काम में ली जाती है, या हम खाद्य सामग्री के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि भोजन बनाने के लिए किन किन सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे ईंधन हो, चाहे कच्ची सामग्री हो, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उन सभी बिंदुओं पर आज के इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसमें हम जानने वाले हैं खाने की सामग्री के बारे में। तो देखो बच्चों, खाने की सामग्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और कुछ सामग्री को हमें पकाकर खाना पड़ता है। जैसे कि देखो, खाने की सामग्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कच्ची खाई जाने वाली मतलब ऐसी सामग्री जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है और हमें उसे बिना पकाए ही खा सकते हैं और वो हमारे खाने योग्य होती है, यानी कि सीधे पेड़ पौधों से या प्रकृति से प्राप्त की और हम उसे खा सकते हैं। दूसरी बच्चों है पकाकर खाई जाने वाली, मतलब ऐसी सामग्री जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है, यानी वो कच्ची सामग्री। उस कच्ची सामग्री को पका करके जो पकवान या भोजन बनाया जाता है वो पक्की यानी पकाकर खाई जाने वाली सामग्री के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कच्ची सामग्री में हम देखते हैं केला, गाजर, ककड़ी, मूली। अब बच्चों, ये जो भी फल और सब्जियों के नाम हैं, जैसे देखिए गाजर मूली को हम बच्चों कच्चा भी खा सकते हैं या पका के भी खा सकते हैं ना। केले को भी हम कच्चा खाते हैं, सीधा बस प्रकृति से प्राप्त किया और खा जाते हैं। उसके अलावा ककड़ी हुई, जितने फ्रूट्स हैं उनको हम सीधा कच्चा ही खाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, पकाकर खाई जाने वाली सामग्री में रोटी सब्जी, दाल चावल, जिसकी इमेज भी दिख रही है ना रोटी सब्जी की, इनको हम पहले कच्ची सामग्री लेते हैं, उससे तैयार करते हैं और फिर इसे पका करके रोटी सब्जी बनाई जाती है। जैसे आटा, नमक, पानी, ये सब डाल करके रोटी बनाई जाती है। आलू से या अनेक प्रकार की सब्जियों से सब्जी बनाई जाती है, यानी उन्हें पका करके सब्जी तैयार की जाती है। तो बच्चों, हम यहाँ पर ये समझे कि जो खाने की सामग्री है वो दो प्रकार की है, एक कच्ची खाई जाने वाली, दूसरी पकाकर खाई जाने वाली। ये तो हुई बच्चों सामग्री की बात। परंतु बच्चों, आपको पता है क्या, भोजन करने से पहले या भोजन बनाने से पहले भी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलो जानते हैं ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए बच्चों, फलों सब्जियों को खाने व पकाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। जैसा कि इमेज में हम देख पा रहे हैं, फल और सब्जियों को धोते हुए दिख रहा है ना बच्चों। देखो बच्चों, क्या होता है कि जो फल सब्जियां होती हैं उनमें कई तरह के रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, जैविक और अजैविक खाद का भी उपयोग किया जाता है। अगर हम इन्हें बिना धोए हमारे प्रयोग में लाएंगे तो वो जो हानिकारक रसायन है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आगे, खाना पकाने से भोजन रुचिकर, मुलायम, स्वादिष्ट, जीवाणु मुक्त व पचने के योग्य हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ हमें ये समझ में आता है कि भोजन को पकाने से पहले, फल सब्जियों को पकाने या खाने से पहले हमें उन्हें अच्छी तरह साफ पानी से धोना है। साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आया कि भोजन को क्यों पकाया जाता है। क्योंकि देखो बच्चों, भोजन पकाने से भोजन रुचिकर हो जाता है ना, टेस्टी, मुलायम भी हो जाता है। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो अगर कच्ची खाई जाती हैं तो वो हार्ड होती है, यानी कठोर होती हैं, पर जब उन्हें पकाकर खाया जाता है तो वो मुलायम हो जाती हैं। स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही साथ बच्चों दिखने वाले और बिना दिखने वाले जीवाणुओं से भी ये मुक्त हो जाता है भोजन पकाने से, और साथ ही साथ ये पचने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखा ना आपने, भोजन को और सब्जियों को, फलों को खाने और पकाने से पहले कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों पे। सोचिए और चर्चा कीजिए। अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। तो ये तो कितना मज़ेदार प्रश्न है। हमें हमारी मनपसंद खाने की चीज़ों के बारे में पूछा है। जैसे कोई मुझे पूछे तो मैं लिखूंगा सबसे पहले
पकोड़े, क्योंकि मुझे पकोड़े बहुत पसंद है। उसके बाद में बच्चों मुझे खाने में फ्रूट्स में आम भी पसंद है। तो ऐसे ही बच्चों आपको भी ये बताना है कि आपके मनपसंद खाने की चीज़ें कौन कौन सी हैं और उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची खाई जाती हैं। मतलब कि वो चीज़ें जिन्हें हम सीधा ही प्रकृति से प्राप्त करके खा सकते हैं। और मुझे लगता है हम इसका जवाब दे सकते हैं, चाहे गाजर, मूली, केला, फ्रूट्स हो, उनको हम बिल्कुल कच्चा ही खा सकते हैं, सीधा का सीधा, यानी बिना पकाए खा सकते हैं। अब बच्चों अगला जो प्रश्न है वो देखिए, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो पकाकर खाई जाती हैं। जैसे देखो बच्चों, रोटी और सब्जी। रोटी सब्जी को हम पकाकर ही खाएंगे, कच्चा थोड़ी खा सकते हैं। आटे को थोड़ी खा सकते हैं, हमें उसके पहले पका करके रोटी बनानी पड़ेगी, फिर हमें सब्जी बना के रोटी सब्जी खाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों और चीज़ों के नाम भी आपको पता करने हैं और लिखने हैं। फिर बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो पकाकर भी खाई जाती हैं और कच्ची भी खाई जाती हैं। तो देखो बच्चों कितना मज़ेदार प्रश्न है। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और उन्हें पका के भी खा सकते हैं। जैसे गाजर को हम कच्चा भी खा रहे थे, गाजर से हम पका के हलवा, सब्जी या कुछ भी बना करके भी खा सकते हैं। ऐसे ही बच्चों और भी चीज़ें हैं, जैसे हमने पीछे बात करी थी मूली की। मूली को भी हम कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। तो देखा ना आपने, प्रकृति में बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कच्चा खाया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पका कर खाया जाता है, और साथ ही साथ बच्चों कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें कच्चा भी खा सकता है और पका करके भी खा सकते हैं। तो देखा ना आपने, खाद्य सामग्री कितनी विचित्र है। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं भोजन बनाने के बारे में। भोजन पकाना। तो देखो बच्चों, भोजन को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन, बर्तनों, कच्ची सामग्री, जल आदि की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, भोजन बनाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में हमें बता दिया गया है। वो कौन कौन सी है? हमें सबसे पहले ईंधन भी चाहिए, जो एक आवश्यक चीज़ है, क्यों बिना ईंधन कैसे पकाएंगे। उसके बाद में बच्चों ईंधन तो हो गया, पर हमारे पास बर्तन ही नहीं है तो हम किस में पकाएंगे, इसलिए बर्तन भी चाहिए। कच्ची सामग्री, बर्तन हमारे पास, ईंधन हमारे पास, पर हमारे पास पकाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे पकाएंगे। तो उसके लिए हमें कच्ची सामग्री भी चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों जल, जो कि पकाने की क्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, उसकी भी हमें आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये जो मूलभूत चीज़ें हैं ये भोजन पकाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। आगे बच्चों हमें कहा गया है, देखो, ईंधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूल्हों के माध्यम से किया जाता है। अब बच्चों ईंधन के कई प्रकार से हम उपयोग करते हैं। कौन कौन से करते हैं, चाहे वो गैस के रूप में हो, चाहे वो कोयले के रूप में हो, उपलों के रूप में हो, या लकड़ी ईंधन के रूप में हो, सौर ऊर्जा के रूप में, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पर यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से, जो भोजन बनाने के लिए मूलभूत आवश्यकता वाली सामग्री है उसके चित्र आपको देखो। सबसे पहले कच्ची सामग्री, जैसे चाहे वो आटा, मैदा, बेसन, चीनी, दालें, ये सब हो, वो कच्ची सामग्री में आई। फिर बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भोजन पकाने में काम आने वाले बर्तन, देख पा रहे हो ना सभी, भोजन पकाने में काम आने वाले बर्तन। आगे बच्चों ईंधन का एक प्रकार, सूखी लकड़ियाँ। और भी तरह के ईंधन होते हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो बच्चों अब आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईंधन के बारे में, क्योंकि हमने जाना था भोजन बनाने के लिए ईंधन, बर्तन, कच्ची सामग्री, जल, इनकी आवश्यकता होती है। तो अब हम शुरुआत करते हैं ईंधन से। तो देखो, गांव में भोजन पकाने के लिए चूल्हों, तंदूर और सिगड़ी का उपयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, चूल्हे की इमेज अपन देख पा रहे हैं, नीचे देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना मिट्टी का चूल्हा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जा सकता है। इसके बाद में बच्चों तंदूर में देखा होगा ना, शादियों, बड़े बड़े समारोह में भी इसका उपयोग किया जाता है। तंदूर की रोटियां खाई होंगी ना सबने, वो वाला तंदूर है बच्चों ये। उसके बाद में बच्चों सिगड़ी, जिसकी इमेज आपके सामने रही, ये देखिए सभी, ये है सिगड़ी। तो बच्चों गाँव में भोजन पकाने के लिए मुख्यतः चूल्हों, तंदूर या सिगड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये तो हमें पता चला। पर बच्चों इनमें किस ईंधन का उपयोग किया जाएगा वो भी देखते हैं। इनमें कोयले, उपले व सूखी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, सूखी लकड़ी, उपले और कोयले, इनका प्रयोग इस वाले, मतलब चाहे वो चूल्हा हो या फिर तंदूर हो या सिगड़ी हो, इनमें सूखी लकड़ी, उपले और कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो देखा ना आपने,
कि ईंधन जो कि भोजन पकाने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक सामग्री है, उसमें कौन कौन से ईंधन हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो सूखी लकड़ियाँ हो, कोयले हो, उपले हो। तो चलो और देखते हैं और ईंधन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो बच्चों, कुछ व्यक्ति सोलर कुकर या फिर हीटर का उपयोग भी खाना पकाने में लेते हैं। कौन कौन? हीटर और सोलर कुकर, इन दोनों को हम यहाँ देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, ये है बिजली का हीटर या जो कि विद्युत से चलता है। ये नाइक्रोम के पतले तार होते हैं, ऊपर दिख रहे हैं ना स्प्रिंग टाइप में, ये नाइक्रोम के तार होते हैं बच्चों, जो विद्युत के सुचालक होते हैं और ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। ये विद्युत से चलता है यानी बिजली से चलने वाला हीटर। उसके बाद में बच्चों देखिए अगला है सोलर कुकर। सोलर कुकर बच्चों दिख रहा है ना सबके सामने, एक बॉक्स की तरह होता है। इसमें कांच लगे होते हैं जो सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं और ऊष्मा अंदर, इसमें डब्बे रखे होते हैं बच्चों छोटे छोटे, उनके अंदर ये ऊष्मा प्रवेशित करवाते हैं जिससे अंदर रखा हुआ भोजन पक जाता है। तो देखा बच्चों आपने, जहां हमने ये जाना कि सूखी लकड़ियाँ, कोयले, उपले भी ईंधन का काम कर रहे थे, वहीं सूरज की ऊर्जा भी और साथ साथ विद्युत हीटर में, विद्युत में जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी एक तरीके का ईंधन का काम आ रही हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, आजकल गाँव में भी भोजन पकाने में सौर ऊर्जा व गोबर गैस प्रचलित है। बच्चों हमारे पास में यहाँ आए हैं सौर ऊर्जा और गोबर गैस, चलो इनको भी समझते हैं। तो देखिए बच्चों, सौर ऊर्जा, सौर यानी होता है बच्चों सूर्य, सूर्य की ऊर्जा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा। बच्चों नीचे तुम्हें एक पैनल दिखाई दे रहा है ना, सौर पैनल, ध्यान से देखिए, ये है सौर पैनल। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इस सौर पैनल पे जब भी गिरती हैं तो उनकी जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित कर लिया जाता है और उससे रूपांतरित कर दिया जाता है ऊर्जा में। और उस ऊर्जा को हम चाहे भोजन पकाने में काम में लो या विद्युत के रूप में, उसे कई तरह से हम उपयोग में ले सकते हैं। और आपने भी देखा होगा ना ऐसे सौर पैनल बड़े बड़े शहरों में, आजकल तो गाँवों में भी सौर पैनल लगना शुरू हो गए हैं ताकि हम सूरज की जो ऊर्जा है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें पता चला भोजन पकाने में सौर ऊर्जा भी काम में ली जाती है। बच्चों आगे है गोबर गैस। तो चलो अब गोबर गैस के बारे में भी जानते हैं। तो देखो बच्चों, गोबर गैस को बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बच्चों इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक महिला खाना बनाती हुई और एक बच्ची खाना बनाती हुई, दिख रहा है ना सभी को। यहाँ पे अंतर देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गैस वाला सिलेंडर, यानी जो पेट्रोलियम गैस होती है ना वो वाला सिलेंडर, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सिलेंडर हमें कहीं दिख नहीं रहा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, पर एक बड़ी सी टंकी जरूर दिखाई दे रही है जिससे एक पाइप गुजरता हुआ चूल्हे तक जा रहा है। ये देखिए, दिख रहा है ना सभी को। बच्चों ये जो प्रक्रिया है ये गोबर गैस यानी बायोगैस वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा टैंक बना करके उसमें सूखी जो लकड़ियाँ या पत्तियाँ या जो गाय का गोबर वगैरह होता है, पशुओं का मलमूत्र होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। फिर ये धीरे धीरे सड़ने की प्रक्रिया होती है, किण्वन प्रक्रिया, जिसके द्वारा इसमें गैस उत्पन्न होती है। फिर उस गैस का उपयोग हम विभिन्न प्रकार से हमारे दैनिक उपयोग में कर सकते हैं। तो बच्चों ये टैंक वही है जिसमें कौन सी वाली गैस है, हमारी बायो गैस। तो देखा बच्चों आपने, लकड़ी हो चाहे कोयला हो या फिर विद्युत हीटर हो, सौर ऊर्जा से चलने वाला सोलर कुकर हो या फिर बायोगैस से चलने वाले चूल्हे हो, ये सभी हमारे भोजन को पकाने में ईंधन के रूप में काम में आते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आगे। सूर्य की रोशनी सौर चूल्हे में ईंधन का कार्य करती है। जो हमने सोलर कुकर और सौर चूल्हा देखा है बच्चों, उसमें ईंधन का कार्य कौन करता है? सूरज की रोशनी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना। सूरज की रोशनी में जो सोलर कुकर है उसमें कांच लगा होता है और उसमें ऊष्मा को ऊर्जा में बदल दिया जाता है और भोजन पकने लग जाता है। वैसे ही बच्चों ये देखिए, खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा, गैस चूल्हे में गैस का प्रयोग किया जाता है बच्चों। सौर चूल्हे में हमें पता चला ना, सौर चूल्हे में सूर्य की जो रोशनी है उसका उपयोग किया जाता है। बिजली के हीटर में विद्युत का प्रयोग किया जाता है। स्टोव देखा होगा ना बच्चों आपने, जिसमें केरोसिन तेल का प्रयोग किया जाता है यानी मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। सिगड़ी में हमने अभी जाना था कि वहाँ हम कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में कर रहे थे। मिट्टी के चूल्हे में सूखी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आदि साधन काम में लिए जाते हैं खाना पकाने के लिए। तो देखा बच्चों आपने, ईंधन के रूप में हम कितने सारे विकल्प हमारे पास उपस्थित हैं जिनसे हम
आसानी से भोजन पकाने की क्रिया कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कुछ आसान से प्रश्न, मिलान कीजिए। बच्चों हमने जाना कि जो विभिन्न प्रकार के स्रोत थे, चाहे वो चूल्हा हो या फिर हमारा हीटर हो या सोलर कुकर हो, वो उनमें अनेक अलग अलग प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जा रहा था। यहाँ पर बच्चों इस सारणी में हम देख पा रहे हैं, एक तरफ जहाँ हमारे मतलब जो स्रोत हैं, जैसे चाहे वो सिलेंडर के लिए गैस चूल्हा हो या स्टोव हो, उनकी इमेज दी गई है और उनके सामने हम देख पा रहे हैं ईंधन की इमेज दी गई है। तो हमें क्या करना है, ईंधन को उसके द्वारा उपयोग में लिया जाने वाले साधन से मिलाना है। तो चलो शुरू करते हैं, मिलान कीजिए। बच्चों जो पहली इमेज है जिसे हम ध्यान से देख पा रहे हैं, बताइए किसकी है, सोचो सोचो। ये एक गैस का चूल्हा है और ये किससे चलता है, ये चलता है गैस की टंकी से। तो देखा कितने आसानी से हमने पता कर लिया। आगे बच्चों है स्टोव। स्टोव किससे चलेगा, बताया था ना मैंने, मिट्टी के तेल से। तो बच्चों इसको हम मिलाएंगे मिट्टी के तेल वाले कैन से, मिला दिया। अब बच्चों अगला है हमारा चूल्हा, और चूल्हे के लिए हमने क्या पता किया था कि इसमें ईंधन के रूप में जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। फिर बच्चों ये है सिगड़ी, और सिगड़ी में हम कोयले का प्रयोग करते हैं, और विद्युत हीटर में विद्युत का प्रयोग किया जाता है। तो देखा हमने इन साधनों का और इनमें उपयोग किया जाने वाले ईंधन का कितनी आसानी से पता लगा लिया। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपके घर में भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमारे घर में है, वो पकाया जाता है गैस चूल्हे पे। तो मैं यहाँ लिखूँगा गैस चूल्हा। देखा आपने कितना आसान प्रश्न है। ऐसे ही आपके घर में जिस पे भी भोजन पकाया जाता है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। अब बच्चों अगला प्रश्न है, विद्यालय में पोषाहार का भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है। तो बच्चों हमारे विद्यालय में पोषाहार का भोजन गैस के चूल्हे पे ही पकाया जाता है। तो मैं यहाँ भी लिखूँगा गैस चूल्हा। कई जगह पे बच्चों मिट्टी के चूल्हे का भी प्रयोग होता है विद्यालय में। तो जहाँ मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग हो रहा है वो मिट्टी के चूल्हे के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपके साथी अथवा पड़ोस में आसपास भोजन किस किस प्रकार के चूल्हों पर पकाया जाता है। तो प्यारे बच्चों मेरे पड़ोस में कुछ व्यक्ति स्टोव का प्रयोग भी करते हैं, कुछ विद्युत हीटर का प्रयोग भी करते हैं, कुछ व्यक्ति गैस चूल्हे का प्रयोग करते हैं, कहीं पर मिट्टी के चूल्हों का प्रयोग भी किया जाता है। तो मैं उन सब के नाम यहाँ लिखूंगा, और आपके आसपास में जिन जिन प्रकार के चूल्हों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। तो देखा प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हमने ईंधन के बारे में जाना, जिसमें हमने ये जाना कि ईंधन के कई सारे प्रकार हैं, जहाँ हम ये भी समझ पाए चाहे विद्युत का प्रयोग हो या फिर सूखी लकड़ियों का प्रयोग हो या फिर अत्याधुनिक तकनीक वाले सौर ऊर्जा का प्रयोग भी हो, वो भी हम ईंधन के रूप में आसानी से कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस भाग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।